हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक, देखते हैं आज क्या होता है फिर निफ्टी में। जैसा भी होगा हम यहाँ पे एक नई पोजीशन बनाएंगे मार्केट में। ठीक है, अभी वेट करते हैं। जब तक कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर निफ्टी का गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने का सेलर इसको नीचे लेके गए हैं। जब तक हमारा सेटअप नहीं बनेगा तब तक हम ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, जब तक हम वेट करेंगे। अगर निफ्टी में कुछ बनी तो हम निफ्टी में बाइंग करेंगे, और फिर निफ्टी में कुछ बना तो फिर निफ्टी में हम सेलिंग करेंगे। ये मैंने कोटक का यहाँ पे वॉच लिस्ट में डाला हुआ है कॉल सेल फिर निफ्टी का 23,600 का कॉल सेल किया हुआ है मैंने 25 शेयर से एक लॉट से। अभी वॉच लिस्ट में डाला है, अभी ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ का बेनिफिट ये है कि अगर आप देखोगे तो अगर यहाँ पे मेरे ब्रोकरेज चार्ज देखोगे तो बिल्कुल जीरो है। देखो, जीरो ब्रोकरेज चार्ज। कोटक न्यू में जो ब्रोकरेज चार्ज होता है वो बिल्कुल जीरो होता है, और ये सबसे अच्छी चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि ऑप्शन बायर को अगर ब्रोकरेज जीरो मिल जाती है तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि ब्रोकरेज सबसे ज़्यादा कटती है मार्केट में। बाकी ये STT सेबी चार्जेस वगैरह तो लगते ही हैं हर जगह, वो भी बहुत मिनिमम है, 3 रुपये 70 पैसे 71 पैसे हैं। ब्रोकरेज जीरो ब्रोकरेज डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो नीचे दी गई लिंक से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसमें आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर करोगे तो 3 मिनट टाइम फ्रेम भी एक बढ़िया चार्ट है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो ठीक है, निफ्टी में अगर पुट बनेगा तो पुट लेंगे अपन। ठीक है, निफ्टी में अगर पुट बनेगा तो पुट लेंगे, बाई करेंगे पुट को। ठीक है, निफ्टी के 2 लोड अपन बाई करेंगे यहाँ पे 50 104 पे चल रहा है अभी करंट 104 105। तो यहाँ पे निफ्टी को अपन बाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, बाई की पोजीशन डाल दी। यहाँ पे 104 पे बाई हुआ है। पोर्टफोलियो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 104 पे बाई किया है अपन ने निफ्टी के पुट को। ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा, ये वाला, ये स्टॉप लॉस मान के चलेंगे। जैसे ये स्टॉप लॉस हिट होगा अपन यहाँ से बाहर हो जाएंगे, तब तक होल्ड करते हैं। देखो, जहाँ पे बढ़िया ऑप्शन मिले वहाँ पे ले सकते हैं। एक्सपायरी फिर निफ्टी की है, पर हमें सेटअप यहाँ पे मिला हमारा, तो यहाँ पे अपन ने पोजीशन बना ली। यहाँ पे देख सकते हो आप, अभी 260 283 इतने का प्रॉफिट चल रहा है। अभी यहाँ पे 300 का चल रहा था, अभी 220 हो गया है। जहाँ पे आपका सेटअप बने फिर निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में, तो वहाँ पे अपनी पोजीशन आप बना सकते हो। स्टॉप लॉस अपना बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट होगा तो अपन बाहर हो जाएंगे पोजीशन से। ठीक है, देखो अभी प्रॉफिट बहुत कम दिख रहा है यहाँ पे। है ना, देखते हैं। अगर अब देखो माइनस में भी चला गया है यहाँ पे, अगर देखोगे तो। बाकी देखो, डरने वाली बात नहीं है। अगर डर किस चीज़ का अगर होगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा, अपन बाहर हो जाएंगे स्टॉप लॉस में होते ही, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बड़ा स्टॉप लॉस तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो, तो कई बार प्रॉफिट दिखाने के बाद भी चीज़ें हो जाती है ऐसी, पर डोंट वरी उसके लिए। क्लियर कट स्टॉप लॉस है अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसके लो को अगर ब्रेक करेगा ना तो यहाँ पे अगर गिरावट अपने को मिल सकती है। बाकी देखते हैं। देखो, किसी को भी कुछ भी नहीं पता क्या हो सकता है, पर वही चीज़ें हैं जो होगा देखेंगे समझेंगे। देखो वापस वहीं पे आ गया जहाँ पे अपन प्रॉफिट देख रहे थे। देखो प्रॉफिट भी दिखाएगा, कई बार लॉस भी दिखाएगा, तो बस वेट करिए अपने टारगेट का। ये इसके नीचे अगर ब्रेकआउट देगा तो हम यहाँ पे कुछ पोजीशन को एग्जिट करने की सोचेंगे।
तब तक हम होल्ड करके रखेंगे। ये ब्रेक करने के बाद ही हम यहाँ पे पोजीशन से एग्जिट होने की सोचेंगे, ठीक है। तब तक इसके बीच में अगर यहाँ पे इधर ब्रेकआउट देता है ऊपर की साइड, तो हम यहाँ पे एसएल लेके बाहर हो जाएंगे, बाकी हम बैठे हैं शांति से। ये ब्रेकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट है नीचे का। जैसे जो स्केल्पर होते हैं ना, स्केल्पर तो क्या 2-4 रुपये की प्रीमियम मिलते हैं और बाहर हो जाते हैं, पर 2-4 रुपये की प्रीमियम से कुछ नहीं होता दोस्तों, क्योंकि स्टॉप लॉस भी हमारा इतना होता है। अगर हम ऐसे ही 1:1 में काम करेंगे, 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड में, तो फिर काम नहीं बनेगा। तो हमेशा हमें 1:2 या 1:3 में ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि नहीं कि एक्यूरेसी अगर बढ़ानी है तो आपको 1:2 या उससे अबव में ही काम करना पड़ेगा। स्केल्पिंग में कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। देखो अभी 500 550 तक का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। इसके नीचे आएगा तो हम यहाँ पे कुछ पोजीशन से एग्जिट होना स्टार्ट करेंगे। 2 लोट है अपने पास, तो एक लोट को निकालेंगे, फिर एक लोट को एक बार और निकालेंगे, तो 2 लोट ऐसे करके निकाल सकते हैं अपन। $600 तक पहुँच गया, ठीक है। ये ब्रेक होगा ना, तो इसके बाद हम एक लोट निकालेंगे, फिर एक लोट के लिए थोड़ा होल्ड करेंगे, ठीक है। ये ब्रेक डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कैंडल्स है ना, इस कैंडल्स का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ आ चुका है, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ चुका है। तो ये अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पे क्या कर लिया, अब मैंने ट्रेल कर लिया है, तो यहाँ पे अगर होगा तो यहाँ से अपन एग्जिट हो जाएंगे, ये वाला। यहाँ पे पहले एक क्वांटिटी को एग्जिट करेंगे, ठीक है। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है आपके पास तो एक एक क्वांटिटी को एग्जिट करिए आप। देखो 124 चल रहा है अभी, 125 देखते हैं, 126, तो एक क्वांटिटी यहाँ से एग्जिट कर देंगे अपन, फिर एक क्वांटिटी के लिए हम यहाँ पे वेट करेंगे, है ना। 126, 127, 128, ठीक है। 124 पे एक क्वांटिटी अपन निकाल देते हैं यहाँ पे, 126, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, 126 पे एक क्वांटिटी सेल कर दी, अभी भी मेरे पास एक क्वांटिटी बची हुई है, तो वो क्वांटिटी भी होल्ड करके बैठा हूँ मैं, ठीक है। देखो, तो हमेशा अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है ना, तो एक क्वांटिटी से प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाइए, फिर आप एक क्वांटिटी से यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो, है ना। अब अगर लगेगा तो हम यहाँ से दोनों क्वांटिटी को एग्जिट कर देंगे। तो ऐसे करके ही आपको यहाँ से मार्केट से बाहर होना पड़ेगा। एक एक करके पोजीशन निकालिए। देखो 123 चल रहा है, पहली को अपन ने 126 पे निकाला। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे चला जाए, हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए, तो ऊपर भी चला जाएगा तो हमारा लॉस तो अब होगा नहीं, क्योंकि हमने एक क्वांटिटी निकाल दी अच्छे प्रॉफिट में। अब देखते हैं अगर नीचे चला गया तो फिर बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो हमारा टारगेट था कि यहाँ पे जाने के बाद हमें कोई पोजीशन निकालेंगे, अब दूसरी के लिए हम वेट करते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप मार्केट में काम कर सकते हो, और इस तरह से अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको भी आप ट्रेल कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब मैं होल्ड भी करूंगा ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 126 127 चल रहा है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पोजीशन को ट्रेल भी करते रहिए, प्रॉफिट निकालते भी रहिए। अगर आपके पास 10 क्वांटिटी है तो यहाँ पे 6 क्वांटिटी 7 क्वांटिटी निकाल दो, 3 क्वांटिटी के लिए वेट करिए। अब देखो यहाँ पे कितना चल रहा है, 130 चल रहा है। अब इस चीज़ का रिग्रेट नहीं करना कि अरे यार वो एक क्वांटिटी मैंने 126 में निकाल दी। जो भी है अभी भी प्रॉफिट में चल रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसको भी अपन निकालेंगे, वेट करते हैं। देखो, ऑप्शन बायर को ज़्यादा वेट भी नहीं करना चाहिए। अगर प्रॉफिट निकल आए ना अपना रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से, तो बाहर हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कल के हाई के पास आ चुका है। तो यहाँ पे हो सकता है कि अपने को बाहर होना पड़े, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कितना भी नीचे गिर जाए कोई इश्यू नहीं है उसका। अब जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे है, ठीक है। इस पोजीशन के लिए यहाँ पे अगर ये जाएगा तो मैं यहाँ से बाहर हो जाऊँगा। अब मैंने पहले स्टॉप लॉस यहाँ था, फिर यहाँ किया, अब यहाँ हो गया, समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। यहाँ पे देखो 131 चल रहा है, तो कुछ क्वांटिटी बचा के रखोगे ना तो आपको इस चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा कि अरे यार मैंने कम में सेल कर दिया। एक आध क्वांटिटी आप बचा के रखिए अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है।
135, देखो 134। अब अपन यहाँ पे पोजीशन को इसको भी एग्जिट करेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये अब यहाँ पे ठीक है 125। तो देखो एक क्वांटिटी को निकालना इसलिए भी अच्छा है कि आपने पहले प्रॉफिट बुक कर लिया। अब यहाँ पे मैं 126, 127 में निकालूंगा, शायद 140 चली जाती तो मैं 130 पे निकालता। ऐसे करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पे मैं पूरी पोजीशन निकाल देता हूँ, ये बहुत सही हो जाएगा अपने लिए, है ना। यहाँ पे देख सकते हो आप, अभी तक यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। वेट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो कि नहीं अब यहाँ से हमने को एग्जिट होना है तो आप एग्जिट भी हो सकते हो। ठीक, कोई इश्यू नहीं है उसका, जो भी है। अब यहाँ से मैं ये भी एग्जिट कर देता हूँ, तो मेरी पूरी क्वांटिटी एग्जिट हो जाएगी। यहाँ पे देखो पूरी क्वांटिटी एग्जिट हो गई। मेरे को ओवरऑल 1027 रुपये का बेनिफिट हुआ है। यहाँ पे 1300 रुपये तक भी गया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो तो। 50 शेयर्स अपन ने बाई किए हुए थे, फिर एक क्वांटिटी 126 पे निकाली, 123 पे निकाली। हो सकता था कि अपन और लेट निकालते हैं यहाँ पे 128, 129। देखो जो भी है, रिग्रेट अब किसी चीज़ का नहीं करना। अगर ये इस टाइम पे अगर ब्रेकआउट देके अगर नीचे चली जाती तो मैं यहाँ पे रुक जाता, पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक मैंने पोजीशन को बना के रखा। इस तरह से आप काम कर सकते हो। देखो छोटा सा स्टॉप लॉस तो यहाँ पे अपन ने ट्रेड लिया था। स्टॉप लॉस अगर देखें तो बहुत छोटा था, 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। ठीक है, ये 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। यहाँ कहीं अपन ने पोजीशन बनाई थी, टॉप पे पोजीशन बनाई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, अपन ने पोजीशन कहाँ बनाई थी, टॉप पे बनाई थी एकदम, है ना। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपन ने पोजीशन बनाई थी, यहाँ पे समथिंग। यहाँ पे पोजीशन बनाने के बाद मैंने क्या करा था, ये छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे मैंने यहाँ पे पोजीशन बना के ये मैंने स्टॉप लॉस लिया हुआ था, इसका हाई, समझ रहे हो। तो ऐसे करके आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।